जितनी मोहब्बत मैं लेके आया था उससे 100 गुना ज्यादा मोहब्बत मैं वापस लेके जा रहा हूं। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। हुकूमत की डायरेक्शन नजर आना शुरू हो गई है, आगे फैसले क्या होंगे और फिर बात करेंगे नवाज शरीफ की ईद जेल में गुजारेंगे। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। इमरान खान का सादगी अपनाने का ऐलान अपोजिशन को पसंद न आया। नवजोत सिंह सिद्धू के आर्मी चीफ से गले मिलने पर भारतीय इंतहा पसंद आपे से बाहर। सिद्धू के खिलाफ भारत में गद्दारी का मुकदमा कायम कर दिया गया। इमरान खान ने सिद्धू के मुखालिफिन को अमन का मुखालिफ करार दे दिया। क्या अपोजिशन कोई मुत्तफिक का सदारती उम्मीदवार मैदान में ला सकेगी? पूछेंगे सीनियर तज्जियाकार राना मुबशर से, दफाई तज्जियाकार शाहिद लतीफ से और माहिर कानून राजा आमर अब्बास से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। कल ईद है, इसलिए तमाम लोग ईद की तैयारियों में ही ज़्यादातर मसरूफ हैं, मगर पॉलिटिकली हम एक रैप अप करेंगे। अपने मेहमानों का भी खुसूसन शुक्रिया करूंगी कि आज ईद से एक दिन पहले वो यहाँ पर मौजूद हैं, मगर कुछ हम ऐसी अहम बातें जिनका असर आगे भी होने जा रहा है उन पर एक नज़र डालेंगे। सबसे पहले तो जैसे कि हमने अभी कहा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ईद अब ये तय हो चुका है कि अडियाला जेल में ही होगी, क्योंकि पहले खबरें ये आ रही थी कि शायद वो चले जाएंगे रायविंड, जिस पे बड़े लोगों ने ये भी कहा कि पहले तो कई सालों से ईद पाकिस्तान में नहीं मनाई, तो अब चले रायविंड में मना लेंगे। मगर पाकिस्तान में तो ईद होगी, मगर जेल में होगी। मुस्लिम लीग नून को तवक्को मुसलसल रही थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल जाएगा, ये खबरें आ रही थी, और मियां नवाज शरीफ वापस अपने घर पहुंच जाएंगे, इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। लेकिन आखिर वक्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला मौखर कर दिया, जिसपे यकीनन मुस्लिम लीग नून शदीद मायूसी का शिकार हुई। यहाँ तक कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने तो एक बड़ी खतरनाक किस्म की ट्वीट भी कर दी। उन्होंने कहा हम बार हम बेवकूफ़ हैं कि इधर ही जाते हैं, इधर से हमें उम्मीद है कि शायद हमें रिलीफ मिल जाएगा। सो आई विल स्टार्ट विद यू बेस्ट राजा आमिर अब्बास। नवाज शरीफ साहब को ईद पे उनका, देखिए, वो खाली नवाज शरीफ नहीं है, ही इज़ अ कन्विक्ट नवाज शरीफ, ठीक है, वो सज़ा याफ्ता है। और जो सज़ा जिनको हुए एक नवाज शरीफ नहीं है, इस मुल्क में लाखों लोग हैं जो जेलों में पड़े हुए हैं। अब जब रूल ऑफ लॉ की बात होती है और अगर कानून सबके लिए एक जैसा है, तो वाई ओनली के जी, चूंकि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं तो उनको बाहर आना चाहिए था। उन्होंने अपनी जो कोशिश की, कानून में जिस चीज़ की इजाज़त है कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एक दरख्वास्त लगाई, लेकिन उस दरख्वास्त में ने इतनी तवालत पकड़ ली, उन्हीं के अपने काउंसिल्स ने इतनी डिटेल में चले गए, क्योंकि जो बेल होती है, सस्पेंशन होती है, ये एक बड़ा टेंटेटिव किस्म की असेसमेंट होती है, ऑन द फेस ऑफ इट आया कि बनती है या नहीं। लेकिन जब वो माइन्यूट चीज़ों में चले गए तो कोर्ट ने अल्टीमेटली कहा कि जी नहीं, अगर आप इतनी डिटेल में जा रहे हैं तो हमने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखना है, हमने तफसील में जाना है, हमने प्रोसिक्यूशन का वर्जन भी लेना है। तो अल्टीमेटली चूंकि समर वेकेशंस भी चल रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वहाँ पे बेंचेस अवेलेबल नहीं है। एक स्पेशल बेंच था जो ये देख रहा था, बीच में एक आध दफ़ा टूटा भी। तो अब ईद के बाद उनकी जो सस्पेंशन की है, लेकिन मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं शुरू से इस व्यू पे था कि बेल नहीं मिली, हाँ, कि ये बेल क्योंकि केस बन नहीं पा रहा। बेल का केस तब बनता है नॉर्मली, एक तो ये 10 साल की सजा है, 11 साल की सजा है, फिर 8 साल की मरियम साहिबा की है, उस सफदर साहब की बनती है। लेकिन उसका में तब होगा कि अगर ये कहते हैं कि जनाब हमारा नीचे जो ट्रायल चल रहा था उस सेंटेंस को आप सस्पेंड कर दें, क्योंकि हमारे ऊपर केस था कि हमने एसेट्स बियॉन्ड नॉन सोर्स ऑफ इनकम बनाए हुए थे, हमने तमाम डॉक्यूमेंट्स दे दिए, हमने सारा मनी ट्रेल दे दिया, लेकिन अदालत ने वो नहीं माना और ये केस एक फर्दर इंक्वायरी का बनता है, आप लोग डिटरमिन। लेकिन इस केस में इस तरफ से तो कुछ है ही नहीं, कोई डिफेंस नहीं है। तो आई बिलीव कि ये शायद कोर्ट ये करेगी कि पूरी अपील ही सुन के या अपील अलाउ कर देगी या वो डिसमिस कर देगी। अब क्योंकि इतने आगे वो जा चुके हैं तो अपील ही सुन लेगी वो पूरा अपील को, और अपील अगर सुन लेती है फिर बेल तो उसका एक हिस्सा होती है। अपील में अगर लंबा चला जाएगा, लंबा नहीं, देखिए अपील सुनने में भी 1 हफ्ता मैक्सिमम लगेगा, इससे ज्यादा नहीं। बेल होगी या नहीं?
अगर तो अपील सुनते हैं, फिर अपील अगर अलाउ होती है तो इक्विट हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे वो, और अगर डिसमिस होती है सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। बाहर नहीं आते हुए नजर आ रहे महासवाए सफदर साहब के, अगर बेल की तरफ ये गए। सफदर साहब पार्शली, राना मुबश्शिर साहब ऑलरेडी अब हॉस्पिटल तक तो पहुंच गए हैं वो जेल से वहां तक। पॉलिटिकली क्या इम्प्लीकेशन होगी, क्योंकि एक बयानिया भी लेके चल रहे हैं नवाज शरीफ, उसमें कल हमने ट्वीट्स देखी, दोबारा एक्टिव हुई हैं, PMLN का सोशल मीडिया एक्टिव नजर आया। कितनी तकलीफ मिलेगी उस बयानिए को अगर ईद जो है वो जेल में गुजारी जा रही है? मेरे ख्याल में कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। द पॉइंट इज कि आई एग्री विद बैरिस्टर साहब कि देयर सो मेनी पीपल बिहाइंड द बार्स हु आर कन्विक्टेड। तो आप एक बंदे को एज क्यों दे रहे हैं? अगर आप एक बंदे को एज देंगे या कोर्ट एज देगी, लीगल इम्प्लीकेशंस तो बैरिस्टर साहब जानते हैं, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर आदमी को अगर आप उसको एज देंगे तो इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन। फिर वो कहा ये जाएगा और सोचा भी ये जाएगा और परसेप्शन ये बनेगा कि जनाब बिकॉज ही वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड बिकॉज ही वाज लाइक यू नो कॉलिंग द शॉट्स एंड बिकॉज ही वाज मिस्टर सो वो उन्हें इसलिए एज दिया जा रहा है। सो आई डोंट थिंक सो कोई फर्क पड़ेगा इससे। हाँ ठीक है, अनरेस्ट होगा इन द रैंक्स ऑफ लाइक PMLN, उनको जरा एक तवक्को थी, शहबाज शरीफ भी इसकी इंडिकेशन देते रहे कि शायद जनाब ईद जो है मियां नवाज शरीफ घर पे करेंगे एंड ऑल दो स्टफ। उस पर थोड़ा सा हो सकता है उनको जरा अपसेट हो वो लोग, लेकिन मेरे ख्याल में कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर एज दिया जाता, उनको ईद घर में करने दी जाती, तो वो एक सिचुएशन बन जाती और एक इट वुड हैव बीन इन द बैड टेस्ट। वो ऐसे कोई क्वेश्चन मार्क लग जाना था कोर्ट पे और कोर्ट्स पे, बल्कि सही फैसला आप कह रहे हैं। आई कम टू यू ए मार्शल साहब, ये जो एक तो बिल्कुल सही बात है कि लीगल उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर सियासी पॉइंट ऑफ व्यू यहीं पर खत्म नहीं होता कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है या हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें टारगेट किया जा रहा है, उसको डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है सिविल मिलिट्री के साथ। फिर मिसालें दी जाती हैं डिक्टेटर्स की, डायरेक्ट मिसाल दी जाती है जनरल मुशर्रफ की कि उनकी ईद तो घर पे गुजरेगी और हमारी जेल में गुजरेगी। ये बयानिया फिर नजर आएगा हमें? नई बात तो है नहीं, खासकर PMLN के साथ आपने देखा कि अब तो पनामा केस में मेरा ख्याल है शायद 2 साल तकरीबन गुजर गए। उनका जो बयानिया है वो तो पहले दिन से उन्होंने इसको सियासी बनाया। उन्होंने तो इसको, हालांकि मामला जो था वो कानूनी या गैर कानूनी मामला था, तो कानूनी तौर पर उन्होंने इसको उठाया ही नहीं पहले दिन से। यानी उन्होंने पूरा मामला जो है इसको सियासी बनाकर और कौम के सामने जगह जगह पेश होते रहे और कौम के जज्बात उभारते रहे और इस हद तक कि उन्हें तो वो बगावत पर आमादा करते रहे कि खड़े हो जाओ, मेरे साथ खड़े हो जाओ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ। अदलिया के ऊपर क्या क्या बातें की, इस्टेब्लिशमेंट पे, खलाई मखलूक, अंधे की कुव्वतें। तो ये कोई नई बात नहीं है। आज जो सूरत हाल है वो ये है कि बाकायदा नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सजा याफ्ता हैं, और ये जो बेल की बातें हैं, ये जब मुकदमे की कार्रवाई चल रही होती है तो उस वक्त आप बेल वगैरह एक्सपेक्ट करते हैं, तवक्को रखते हैं। आज वो सजा याफ्ता हैं, उनकी साहबजादी हैं, उनको भी सजा हो चुकी। तो अब इन मामलात को, और मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि इस मुल्क में अलमिया भी यही रहा है कि हमने कानून 2 बना रखे हैं, एक बड़ों के लिए और एक छोटों के लिए। तो ये जब तक हम इस अजाब से निजात हासिल नहीं करेंगे, इस माशरे में इंसाफ नहीं आ सकता। तो अगर एक नई हुकूमत खासकर सामने आई है जिसने तब्दीली के नाम पे इतने वोट लिए हैं, कम से कम अब इन्हें हमें ये मौका देना चाहिए कि जैसे इमरान खान जो है उन्होंने कहा था ना कि एक ही पाकिस्तान, 2 पाकिस्तान नहीं होंगे। तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अगर आप 2 उसूल इस्तेमाल करेंगे, 2 पैमाने इस्तेमाल करेंगे, 2 कानून इस्तेमाल करेंगे, तो पाकिस्तान कभी एक नहीं हो सकता। यही वजह है जिसके तहत हम कभी भी तरक्की पजीर नहीं, हम जो है वो जवाल पजीर रहे। तो मैं समझता हूं कि ये अब इस बात में मुझे वजन नजर नहीं आता। अदालत का मामला है, अदालतों पे छोड़ दिया जाए, इसको हरगिज कोई सियासी रुख देने की कोशिश न की जाए और ना ही ये सियासी बनता है। फैसले जो हैं अदालतों ने किए, अदालतों ने ही अगले जो इनकी सजा का मामला है कि इसको क्या वाकई मुअत्तल करना है, नहीं तो अदालतें अपने तरीके के मुताबिक चलेंगी और उसी तरह उनको चलना चाहिए। ठीक है, इसमें एक और खबरें जो गर्दिश करती रही वो ये थी कि NRO दिया जा रहा है, NRO लिया जा रहा है। बार बार जब दीगर ज़राए से पूछा जाए तो वो ये कहते हैं कि ना NRO देने की किसी को चाह है, ना NRO
की कोई तवक्को नजर आ रही है दूसरी साइड से भी, मगर क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए बहुत सारे शुकूक व शुबहात इस हवाले से मौजूद हैं। इसीलिए वो एड्रेस किया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। उन्होंने कहा था एनआरओ नहीं करी थी जिस वक्त उन्होंने इलेक्शन जीता था प्राइम मिनिस्टर बनने का। हल्फ ले चुके हैं ना इमरान खान साहब, और अब नई हुकूमत की कैबिनेट भी हल्फ ले चुकी है और डायरेक्शन उनकी नजर आ रही है। वी विल टॉक अबाउट इट आफ्टर ब्रेक। कीप वाचिंग टुनाइट फेरिया। एंड वेलकम बैक। मुल्क में तहरीक इंसाफ की नई हुकूमत ने अपने काम का आगाज कर दिया है। इमरान खान ने कौम से अपने पहले खिताब में नई हुकूमत की लाइन और लेंथ बता दी है। सबसे अहम फैसला जिस पर हलचल मची हुई नजर आ रही है वो हुक्मरानों के खर्चात कम करने के हवाले से है। इमरान खान ने कहा है कि वो सादगी अपनाएंगे भी और इंश्योर करेंगे कि सब ही सादा जिंदगी गुजारें, एटलीस्ट उनके जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं। लेट्स वॉच इट। स्पीकर नेशनल असेंबली, उनका बजट था 16 करोड़ रुपया और सुना उन्होंने 8 करोड़ रुपया दौरों पे खर्च किया है। ये क्या करते हैं वो जाके? वो कोई मुल्क फतह करने जा रहे हैं, वो क्या करने जाते हैं वहां? हमने अगर अपने आप को इस तबाही से रोकना है, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हमें तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, हमें अपना रहन सहन बदलना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो इस कौम के लिए, हमें रहम अपने दिल में पैदा करना पड़ेगा कि हमारी आधी आबादी 2 वक्त की रोटी नहीं से खा सकती। ये अपने ज़हनों में डाल लें। 45% पाकिस्तान के बच्चे, उनको ये बीमारी है क्योंकि हम उनको खाना नहीं दे सकते सही तरह। राना मुबशिर साहब, आइडियलिस्टिक है या रियलिस्टिक? रियलिस्टिक अप्रोच है एंड इट्स डूएबल। It is in Pakistan? Yes, it is doable. जिस वजह से इनको वोट मिले इमरान खान को, वो यही वजह थी। और people all over the world they are looking for such steps. और अगर ये steps ले गए और प्रैक्टिकली ले गए और इम्प्लीमेंट करवा दिए इमरान खान ने, तो मेरे ख्याल में इट्स गोइंग टू बी वेरी स्मूथ सेलिंग फॉर हिम एज फार एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिज ऑब्जेक्टिव्स आर कंसर्न्ड। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके, उसको इम्प्लीमेंट करवा दिया इन्होंने, ये ट्रैक पे भी डाल दिया, तो मेरे ख्याल में इनको बड़ा अच्छी स्मूथ सेलिंग मिल जाएगी। ये सिर्फ सिंबॉलिक होंगे स्टेप्स? सिंबॉलिक तो है, लेकिन इनका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। थोड़े पैसे बचना शुरू होंगे हर जगह पे, और जब वो इकट्ठे हो जाएंगे तो वो काफी पैसे बन जाएंगे। नंबर 2, एक बहुत बड़ा एक जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना मासेस का, जो मासेस, हाँ, मतलब मैं टैक्स देता हूँ तो मैं पता नहीं किधर जा रहा है मेरा टैक्स, मतलब आप कोई और टैक्स दे रहा है, हमारी जो एट सोर्स या हमारी पे चेक से कट जाते हैं पैसे और टैक्स में चले जाते हैं। हम कहते हैं यार हम तो इतने पैसे देते हैं, कहाँ जाते हैं ये पैसे? वो जाते होते थे इधर उधर कहीं, ठीक है ना, और हमें ट्रस्ट नहीं होता था। हम कहते हैं यार क्यों दे रहे हैं? सही जगह भी जाएं तो ट्रस्ट नहीं है, सही जगह पे चले जाएंगे तो हमें ट्रस्ट होगा। और ये जो लोग बाहर से आना शुरू हो जाएंगे और बाहर से पैसा देने शुरू, एक चीज जो है ना इमरान खान साहब को अपनी स्पीच में कहनी चाहिए थी कि जो बंदे बाहर बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के अंदर पैसे भेजते हैं, लाइक किसी ने अगर $1000 भेजता है महीने में एक बंदा, तो उसको चाहिए था, इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब अपने घर तुम $1000 भेजो, तुम $2000 भेज दो, ये $1500 भेज दो, हाँ कि ज्यादा भेज दो, वो जाने घर में ही है उसके। I think he can still listen to the suggestion. It's a very good suggestion. It's a very good suggestion. अगर आप $1500 या $2000 घर में भेजोगे आप, तो जाने तो आपके घर वालों को, हुकूमत को नहीं जाने, लेकिन तो रेमिटेंस होगी ना, तो उसमें ये नो एक थोड़ी सी स्ट्रेंथन होगी इकोनॉमी आपकी। राइट, और छोटे-छोटे स्टेप्स होंगे, ट्रस्ट बढ़ेगा, लोग ये काम कर सकते हैं। अभी जैसे राना मुबशिर साहब ने एक सजेशन दी, पहले हमने एक सजेशन दी थी कुर्बानी की खालों के हवाले से, लोग बहुत कह रहे थे कि हम रेडी हैं, गवर्नमेंट अगर चाहती है लेने के लिए तो वी कैन गिव इट देयर, लेकिन उसके लिए ट्रस्ट जरूरी है। बट आमिर साहब, इसके ऊपर उतना ही लोगों ने फिर तमस्खुर भी उड़ाया। फिर एक पैरेलल गवर्नमेंट्स चल रही हैं, हम देख रहे हैं सूबों की। मुराद अली शाह साहब ने क्या कहा, लेट्स वॉच दैट। मेरे भाई इमरान खान, ये बातें बहुत छोटी है। 2 गाड़ियां इधर आने के लिए तरीकाकार यही था, ये हुकूमत सिंध का हेलीकॉप्टर है, हुकूमत सिंध के काबीना वाले लोग आए हैं उसमें, और वो भी इस्तेमाल करेंगे। ऐसी बातें ये बातें जो है ना बहुत छोटी हैं इन चीज़ों में। 2 गाड़ियां इस्तेमाल करूंगा लेकिन पीछे 50 गाड़ियां होंगी सिक्योरिटी वाली, ये बातें करने के लिए अच्छी है, ठीक है। मैं वजीर आला था, मैं नहीं बताना चाहता, मैं तो एक गाड़ी में भी घूमता रहूँ अकेला बगैर किसी सिक्योरिटी के। अल्लाह करेगा ये भी करेंगे। अभी तो वो
जॉगिंग करने जाते हैं उसमें भी 50 सिक्योरिटी वाले होते हैं। Okay, हमें एक ब्रेक पे जाना पड़ा है, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आमिर साहब, वक्फे पे जाने से पहले हम बात कही थी ऑस्टेरिटी ड्राइव कितनी पॉसिबल है। देखिए, ऑस्टेरिटी ड्राइव से पहले वो मुराद अली शाह साहब को आप दिखा रही थी कि वो बड़े एक अजीब सी बात कर रहे थे, और पहले दिन जब हमने देखा कि खान साहब का वो जब वोट टेकिंग थी तो उधर भी एक मेन्यू आया था, और इनकी देखा देखी उनका मेन्यू भी एक चाय के कप और बिस्किट पे चला गया था, वहां भी टेकिंग साइमल्टेनियसली। देखिए, ऑस्टेरिटी ड्राइव जो सी है ना, एक मैसेज है। मैसेज क्या है कि अगर द प्राइम मिनिस्टर इज लिविंग इन 3 bedrooms रूम, तो ये जो नीचे हमारे ब्यूरोक्रेसी है, जिनकी 20-20 कनाल के हर कमिश्नर का घर है, हर डीपीओ का घर, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, उनकी जो लेविश लाइफस्टाइल है, उनके पास अगर 2 गाड़ियां सरकारी हैं तो 8 दूसरी हैं, ये तब कामयाब होगी कि अगर इफ इट ट्रेवल्स डाउन, और वहां जहां के खान साहब कंट्रोल कर लें कि ये जो 40-40 कनाल के घर इनके पास हैं, एक ब्यूरोक्रेट है लाहौर में, उसने परमानेंट अपना घर सरकारी रखा हुआ है, हर डिस्ट्रिक्ट में जाता है, एक घर वहां रखा होता है, मामी चाचे के बच्चों तक को गाड़ियां दी होती हैं। सो इट मींस के इमरान के ज़हन में स्केच यही होना है कि मैंने इसको ट्रिगर डाउन करना है टुवर्ड्स द ब्यूरोक्रेसी, और ये जो जिस तरीके से एक डीसी ग्रेड 18 का आदमी किस तरीके से रहता है, 8-8 गाड़ियां उसके पास भी होती हैं। अगर पॉसिबल है, पॉसिबल विद इमरान खान, आई बिलीव कि इमरान खान जो एक फाइटर है ना, उसको पता है कि वो रिजल्ट्स अचीव करना जानता है। पॉइंट इज कि वो उसमें क्या टीम साथ लेके आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैनॉट बी अ सिंगल मैन शो। अगर वो ऐसे लॉयल लोगों की और प्रोफेशनल्स की टीम ले आता है कि जो कि फोर्स उस पर नहीं किया जाता है कि जी इसको भी रख लो, इसको भी रख लो, तब वो इसमें कामयाबी जरूर हासिल करेगा। किस हद तक इमरान साहब कामयाब हो सकते हैं ऑस्टेरिटी ड्राइव में? इमरान खान, मैं समझता हूं कि वो जो बातें कर रहे हैं और जिस तरह उन्होंने शुरू किया है, अपनी जात से काम शुरू किया है, असल मसला यही है कि यहाँ लेक्चर देने वाले तो बहुत हैं। 70 साल हो गए पाकिस्तान के, जमहूरियत के नाम पर क्या क्या बातें की जाती रहीं, अमल उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता रहा। यानी लोगों का नाम लेना और अपनी जात के साथ वो चीज़ें शामिल कर लेना जिसका ताल्लुक दूर दूर तक जमहूरियत के साथ नहीं है। यानी ये हम कैसे सोच सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में 524 मुलाजम हो, 80 गाड़ियां हो, जिसमें 33 जो हैं वो बुलेट प्रूफ हो। ये सारा कुछ क्यों चाहिए? कोई दुनिया का कोई ऐसा जो मुल्क है वो आप हमें बता दें, तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों की मिसाल ले लें, जो इकोनॉमिकली बहुत एडवांस मुल्क हैं, वो बहुत चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, मगर कहीं पे भी जो लीडरशिप है उसका ये लिविंग स्टाइल आपको नजर आता है। गरीब तरीन मुल्क के अमीर तरीन लोग जो लीडर बने हुए हैं और वो बादशाह और शहजादों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो उन्होंने बात की है बिल्कुल ये एक पैगाम है, और फिर उन्होंने फौरी तौर पर अपने ऊपर इसको लागू किया। जैसे वो उन्होंने कहा कि जी जो अकाउंटेबिलिटी है वो मुझसे शुरू करें आप। इसी तरह जो सादगी की एक ड्राइव है उन्होंने अपने ऊपर पहले उसको लगाया, और अब वो तवक्को रखेंगे कि जो नीचे लोग हैं वो इसको अपनाएं। ये अक्रॉस द बोर्ड, इसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट जिसको आप कहते हैं, मैं समझता हूं ये डुएबल है, हमें करना होगा। हमें पाकिस्तान को इस अजाब से निकालने के लिए ये सारी चीजें करना होंगी, और ये मुश्किल काम नहीं है। हमने सिर्फ अपना माइंडसेट बदलना है कि हमारे मुल्क में वो वसाइल नहीं है जिसके तहत हम इस तरह का सलीका और तरीका अपनाएं। लिहाजा अगर लोग वाकई उनके मैसेज को समझते हुए और खासकर उनकी कैबिनेट, उनके वज़रा ये काम उनकी तरह शुरू करेंगे, वो दिन दूर नहीं कि बाकी लोग भी इस रास्ते पे चलने को तैयार हो जाएंगे। ओके, एक और जो अहम डेवलपमेंट हुई इमरान खान साहब की ओवरटेकिंग पर, सिद्धू साहब क्या पाकिस्तान आए और फिर आर्मी चीफ के साथ उनकी मुलाकात पर भारतीय मीडिया में सफ़े मातम बिछी हुई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सिद्धू ने, लेट्स वॉच इट। जहां तक पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष बाजवा साहब का संबंध है, इस बारे में मैं एक बार फिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह मुलाकात इस्लामाबाद के शपथ ग्रहण समारोह में उस समय हुई थी जब जनरल बाजवा समारोह में पहुंचे। मुझे पहली कतार में बैठे देख वो गर्मजोशी के साथ मुझे मिले। अपनी 2 दिन की इस यात्रा के दौरान पाकिस्तान के पत्रकारों को मुझे दिया,
प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान के लोगों को ये लग रहा था राना मुबशिर साहब के इनके साथ बहुत बुरा होगा जाके, मेरा तो दिल धक धक कर रहा था उस वक्त, लेकिन बेचारों के साथ मुसीबत ही पड़ गई उनके ऊपर। केसेस हो गए जनाब, शुरू हो गए, गड़बड़ होगी कि चीफ को मिल क्यों नहीं, पुतले जला दिए गए, केसेस कर दिए गए, हेड मनी रखी, हेड मनी और असल मसला चीफ की झप्पी का बेसिकली उसका बड़ा मसला हो गया। बेसिकली बाजवा साहब ने जो मिल लिया ना, उसके बाद जनाब वहां पे टैग लग गया उनपे कि पता नहीं जी बाजवा साहब ने उन्हें क्या बता दिया। कोई बात बता दी है, बताना क्या, बेचारे बाजवा साहब ने, वो तो खुशी से मिल रहे थे उनको, ठीक है, he was being warm, he was being like nice to him, you know, कि वो चलो बाहर से आया, उसको मिल लेना चाहिए एंड ऑल दो स्टफ, क्योंकि बाजवा साहब खुद जो है वो क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलते हैं और क्रिकेट खेलते रहे, तो वो अभी भी अनकरीब एक मैच भी खेलना शुरू कर देंगे आपको सामने मीडिया वालों को बुला के, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, मैच खेलना शुरू कर देंगे। हाँ, मतलब मीडिया वालों को बोलेंगे, कोई और सिविल मिलिट्री हो सकता है प्राइम मिनिस्टर को भी बोलेंगे वो भी आ जाए, हो सकता है जनाब बाजवा साहब के मैं भी आता हूँ और मीडिया वालों को कहा जाए कि जनाब आप भी टीम बनाए, आए मैच खेलते हैं। This seems like they'll be on the same pitch, if not on the same page. Yes. At least, which is good news. I'll come to you, आमिर साहब। ये पाकिस्तान इंडिया ऑलवेज ट्रिकी, लेकिन इंडियन मीडिया का किरदार कैसे देखते हैं? देखिए, इंडियन मीडिया का किरदार तो हम पिछले काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, खासकर जब कि इमरान खान साहब को नॉमिनेट किया गया था और जब ये इलेक्शन जीतने की तरफ आ रहे थे, मियाँ साहब को जब सज़ा हुई तो आपने देखा कि वहाँ पे एक ह्यू एंड क्राई मचा दिया वहाँ के, एंड दे इवन वेंट टू द एक्सटेंट कि जी मियाँ साहब पे हमने बड़ी पॉलिटिकल और दूसरी इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, वी कैन नॉट अफोर्ड कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, बिकॉज उनके अंदर एक नेचुरल खौफ है इमरान खान की पर्सनैलिटी से। और ये जो सिद्धू साहब का इशू हुआ है कि जो बाजवा साहब ने गले लगाया है, बाजवा साहब ने साथ एक मैसेज भी भेजा, उन्होंने उसको एक वर्ड कहा, पीस, वी वांट पीस, जो सिद्धू ने यहाँ टीवी पे कहा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था पाकिस्तान की जानिब से कि हम अमन चाहते हैं। इससे पहले इमरान खान ने जब अपनी विनिंग स्पीच दी थी तो उसने कहा था कि यू कम वन स्टेप फॉरवर्ड, वील कम टू स्टेप्स। तो ये एक मैसेज है और अभी भी इमरान खान ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि ही इज एन एम्बेसडर ऑफ पीस। अब हमारा मुल्क उसको एम्बेसडर ऑफ पीस कहता है। ऐसे लोग होते हैं। मुझे याद है शाहिद अफरीदी ने इंडिया में जाके कह दिया था कि जी वहां से मुझे बहुत प्यार मिला, तो हमारे यहाँ भी कुछ एलिमेंट्स थे कि उन्होंने उसको थोड़ा सा कहा था, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट, नॉट टू। अब उसमें एक और चीज है कि इंडिया में भी इलेक्शनिंग आ रही है आगे, उनकी जो ये बीजेपी और इस किस्म की जो पार्टी है उन्होंने अपना फिर इस चीज को लेके अपने इलेक्शंस में जाना एलिमेंट ले आएंगे। जो इमरान खान साहब ने कहा, आई कम टू यू शाहिद लतीफ साहब, उन्हें कहा मेरी तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए पाकिस्तान आने पर मैं उसका मशकूर हूँ। वो अमन का पैगंबर बनकर आया जिसे पाकिस्तानी अवाम ने बेपनाह मोहब्बत और प्यार दिया। भारत में जो लोग सिद्धू के खिलाफ तलवारें तामने हुए हैं वो हकीकत में बड़े सगीर के अमन पर हमला आवर हैं, जिसके बगैर हमारे लोगों की तरक्की मुमकिन नहीं है। PMLN बड़ी नाराज है इस पे मार्शल साहब। वो कहते हैं कि हमें, आप लोग बार बार कहते थे हम दोस्ती की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दोस्ती की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब के ऊपर क्यों सॉफ्ट है? तकरीब हल्फ जो थी बर्दारी की, उसके अंदर एक अपने पुराने उनका उस वक्त का दोस्ताना अगर उसको बुला लिया, बिल्कुल ओपन तरीके से बुलाया गया है, मदऊ किया गया है, ये कोई खुफिया मुलाकात नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर किसी को किसी किस्म की तनकीद या कोई बिजनेस का ताल्लुक नहीं उसका हक मिलता है। और फिर इट्स एन ओपन रिलेशनशिप, कोई ऐसी बात नहीं है, इसीलिए ओपन, एब्सोल्युटली ओपन इन फ्रंट ऑफ द होल नेशन। ये कोई बैकडोर के जरिए से ऐसा नहीं है कि जैसे मेहमानों को बुला लिया जाए और फिर मरी के पहाड़ों में आप लेकर उनको छुप जाएं ताकि मीडिया इस खबर को ना उठा ले। तो आज के ज़माने में IT का ज़माना है और ये इस तरह की खबरें बच नहीं सकती, लिहाजा वो तरीका एक और है, ये ओपन तरीके से बुला लेना और फिर एक अच्छा पैगाम, यानी उस शख्स को देखें कि वो हिंदुस्तान में कितना बड़ा, कितना अच्छा पैगाम लेकर गया है। आपको याद होगा ना जनरल ज़िया के ज़माने में, जिसको हमने क्रिकेट डिप्लोमेसी कहा था, कि राजीव गांधी के कान में जनरल ज़िया ने जो बात की थी, फौजें बिल्कुल आमने सामने खड़ी थी
और जंग की तरफ जा रहे थे, वो सारी चीज को उन्होंने डिफ्यूज कर दिया। मैं समझता हूं ये भी उसी की इसको एक कड़ी समझा जाना चाहिए कि अगर उन्होंने एक मेहमान को बुलाकर एक पीस का पैगाम हमारे आर्मी चीफ ने दिया तो कितने जोर से उसको हिंदुस्तान में जाकर उन्होंने वो बात की। ये अलग बात है कि आज का हिंदुस्तान प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से इंतहा पसंदी की आखिर तक पहुंच चुका है। और ये जो इंतहा पसंद वहां लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली वो हिंदुत्व वाले जो लोग हैं, उन्होंने जितनी वहां पे अकलियतें हैं उनके साथ देखें क्या किया। ठीक है शाहिदी साहब, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हमने यू कैन ऑल्सो राइट टू मी। मीनवाइल अपनी ईद को खूब एंजॉय कीजिएगा, मगर ईद एंजॉय करते हुए दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।